इजाजत दीजिए, अब मैं तीसरा वादा क्या था, जल्दी बोलो। अरे तीसरा वादा क्या था? नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? जोर से बोलो, नबी हाजिरो नाजिर है या नहीं? ये तीसरा वादा। हाजिर का मतलब मौजूद, और नाजिर का मतलब देख रहे हैं। अरे जोर से बोलो, हाजिर का मतलब मौजूद और नाजिर का मतलब देखने, यानी देखना, यानी नबी देख रहे हैं, मौजूद है। नबी हाजिर और नाजिर है कि नहीं? कुछ लोग कहते हैं नबी हाजिर और नाजिर नहीं है, मिट्टी में मिल गए। हजरात इधर देखिए, बिल्कुल अदब से बैठिए। मैं जैसे पढ़ता हूं आप भी पढ़िए, जल्दी जल्दी सुनिए। मैं जैसे पढ़ता हूं आप लोग भी पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, सब लोग पढ़िए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, इन्ना अरसलनाका शाहिदौ व मुबश्शिरौ व नज़ीरा। अल्लाह फरमाता है, ऐ नबी, बेशक हमने आपको दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा, मुबश्शिर बनाकर भेजा, नज़ीर बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब, ऐ नबी, जैसे दुनिया में हमने आपको नबी बनाकर भेजा, रसूल बनाकर भेजा, ऐसे ही दुनिया में शाहिद बनाकर भेजा। शाहिद का मतलब गवाह बनाकर भेजा। इधर देखिए, नबी को अल्लाह ने दुनिया में क्या बनाकर भेजा है? जोर से बोलो, गवाह। अरे जोर से बोलो, अल्लाह ने नबी को दुनिया में नबी तो बनाकर भेजा, रसूल तो बनाकर भेजा, मुबश्शिर भी बनाकर भेजा, नजीर भी बनाकर भेजा, साथ ही साथ क्या बनाकर भेजा? शाहिद। शाहिद का मतलब गवाह। जोर से बोलिए, शाहिद का मतलब गवाह। अब हाथ नीचे कीजिए, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? जोर से बोलो, गवाह कौन बनेगा, जिंदा या मुर्दा? एक मिसाल देता हूं, बैठाइए, जल्दी बैठिए। हमारी माँ बहन, आप लोग भी अदब से बैठिए और सलाम पढ़ के जाइए। जल्दी बैठिए बहन, जल्दी बैठ जाइए, अदब से सुनिए। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूं, ये बताइए, किसी ने किसी का मर्डर किया, और बोलो, किसी ने किसी को कत्ल किया, मर्डर किया, पुलिस आई, पकड़ के ले गई, कहां पहुंचा? जोर से बोलो, जेल में। जेल से कहां पहुंचा? कोर्ट में। जैसे कोर्ट में पहुंचा तो वकील ने जज से कहा, सर ये कातिल है। क्या कहा? जल्दी बोलो, सर ये कातिल है। तो जज ने पूछा, क्या तुम्हारे पास प्रूफ है? वकील ने कहा, हां सर, 3 गवाह है। क्या गवाह? 3 गवाह। तो जज ने कहा, गवाह पेश करो। जज ने कहा, जोर से बोलो, गवाह पेश करो। इसने कहा, सर एक गवाह यहां पर नहीं है, अमेरिका में है, और दूसरा गवाह साल भर पहले मर चुका है, और तीसरा गवाह अंधा है, अंधा। तो सीने पर हाथ रखकर बताइए, जज उसकी बात मानेगा? अरे जोर से बोलो, जज उसकी बात मानेगा? जज कहेगा, अबे पगला वकील, मैं तेरी वर्दी उतार लूंगा। तुम्हें मालूम नहीं कि जो गवाह बनेगा उसका कोर्ट में हाजिर होना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका आंखों से देखना जरूरी है, जो गवाह बनेगा उसका जिंदा होना जरूरी है। जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता, जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता, और जो आंखों से देखता नहीं वो गवाह नहीं बन सकता, और जो कोर्ट में मौजूद नहीं है वो गवाह नहीं बन सकता। इधर देखिए, तो गवाह किसको कहेंगे? इधर देखिए, गवाह वही बनेगा जो जिंदा होगा, गवाह वही बनेगा जो आंखों से देखेगा, गवाह वही बनेगा जो मौजूद होगा। जो मर चुका है वो गवाह नहीं बन सकता। तो आपका कुरान कहता है कि नबी गवाह बनकर दुनिया में आए हैं, शाहिद बनकर आए हैं, और शाहिद का माना गवाह, और गवाह के लिए जिंदा होना जरूरी, मौजूद होना जरूरी, नाजिर होना जरूरी। तो कुरान से साबित हुआ कि मेरे मुस्तफा जैसे कल जिंदा थे, आज भी पर्दा करने के बाद अपने मज़ारे अनवर में जिंदा है। मेरे मुस्तफा जैसे कल मौजूद थे, आज भी मौजूद है। मेरे मुस्तफा जैसे हयाते ज़ाहिरी में हम लोगों को देखते थे, आज भी कब्रे अनवर से हम लोगों को देख रहे हैं। इधर देखिए,
ये कुरान से साबित हुआ। किससे साबित हुआ? कुरान से। जो इस पर ईमान रखेगा वो सुन्नी है, और जो ईमान नहीं रखेगा वो टुन्नी है। अब आप सुन्नी बनो या टुन्नी बनो, लड़ाई इन्हीं सब चीजों की है, मुर्गा मछली की नहीं है, पुलाव चुलाव बिरयानी की नहीं है, ये जुब्बा कुब्बा की लड़ाई नहीं है, नजराना की लड़ाई नहीं है, इधर देखिए जमीन जायदाद की लड़ाई नहीं है। अभी आपने कै बातें सुनी, जोर से बोलो। 3 वादा बोलो। तीसरे नंबर पर मैंने क्या कहा कि बोलो नबी हाजिरो नाजिर है। कुरान से साबित कर दिया कि नहीं? अरे बोलो साबित किया कि नहीं? अब सुनिए चौथा वादा कि नबी कब्र में जिंदा है या नहीं। वो तो वादा कुरान से साबित हो गया, कुरान से साबित हो गया, मगर फिर भी मैं हदीस सुनाता हूं। इजाजत है तो हदीसें तो बहुत है, सिर्फ एक हदीस सुनाऊंगा। सारा मजमा अगर हदीस सुनना चाहता है तो हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, गौर से सुनो हमारी माँ बहन, आप भी इज्जत से बैठो, हमारे जवान बच्चों आप भी इज्जत से बैठो, अदब के साथ बैठो, आपस में लड़ो नहीं, झगड़ो नहीं, उलमा की बातों पर ध्यान दो, गौर से सुनो। अभी मैंने आपके सामने 3 वादा पूरा किया, चौथा सुनिए, नबी कब्र में जिंदा है। वैसे तो कुरान से साबित हो गया, शाहिद पर जो दलीलें दी उससे साबित हो गया, मगर मैं आपको हदीस सुनाता हूं। मिशकात शरीफ जिल्दे सानी बाबुल करामत सफा नंबर 545, अन सईद बिन अब्दुल अजीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल लम्मा कान अय्यामुल हर्रा लम युअज़्ज़न फी मस्जिदिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलासन वलम युक़म वलम यबरा सईद इब्न मुसय्यिब व कान ला यारिफु वक्त सलात इल्ला बिहमहमति यस्मऊहा मिन कब्रि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। ये बताइए, आप लोग थक गए तो तकरीर खत्म कर दूं, और अगर सुनना चाहते हैं तो चलने दूं। ये देखिए भाई साहब 20 से उठे, अल्लाह। ये बताइए, अच्छा ये बताइए, डॉक्टर के पास मरीज पहुंचेगा तब डॉक्टर दवा देगा कि मरीजे नहीं पहुंचा और डॉक्टर कलम चलाता रहेगा? अरे जोर से बोलो। डॉक्टर के पास मरीज पहुंचेगा तभी दवा देगा, अब मरीज नहीं पहुंचेगा तो बेचारा कमरा लॉक करके, जोर से बोलो, बोलो सो जाएगा कि नहीं? तो अब यकीनी बात है आलिम भी डॉक्टर होता है। आप मेरे पास सही से बैठोगे तभी समझोगे, और नहीं बैठोगे सही से तो आप याद रखो गुलाम रब्बानी पसीना बहाकर तो चला जाएगा, लेकिन आप पर असर नहीं होगा। अच्छी नीयत लेकर बैठिए, आधा घंटा और बैठिए, दिल लगाकर बैठिए, ताकि मैं अपना वादा पूरा करूं। मेरे बाद भी बंगाल के रहने वाले मौलाना खुर्शीद साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, वो मेरे बाद आएंगे, उनको भी आप सुनेंगे। मेरे बाद तकरीर, जलसा खत्म नहीं होगा, मेरी तकरीर खत्म होगी। जलसा 4 बजे तक चलेगा। इजाजत है? जल्दी बोलो, इजाजत है? इजाजत है तो मैंने आपको हदीस सुना दिया, अब मतलब सुनिए। इधर देखिए, चौथा वादा कि नबी कब्र में जिंदा है। इधर देखिए, मौत तो नबी को भी आई। जोर से बोलो, मौत तो नबी को भी आई। बोलो, मौत सबको आनी है, आपको ईमान रखना है। जो मौत का इनकार करेगा वो काफिर है, काफिर। मौत का कोई इनकार नहीं कर सकता, जो इनकार करेगा वो मुसलमान नहीं है। मौत का मजा सबको चखना है, लेकिन हमारी मौत में और नबी की मौत में आसमान और जमीन का फर्क है। हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है।
नबी की मौत दुनिया वालों की नजरों से ओझल होना, पर्दा कर जाना, लोगों की नजर से जुदा हो जाना। लेकिन जैसे वो कब्र में पहुंचते हैं, उनकी शान पहले से भी उम्दा होती है। आंखों की रोशनी पहले से ज्यादा तेज, सुनने की ताकत पहले से ज्यादा तेज, इधर देखिए, और समझने की ताकत पहले से ज्यादा तेज। तो मौत तो सबको आती है, नबी को भी मौत आई, लेकिन हमारी मौत में उनकी मौत में फर्क यह है कि हम मरते हैं तो मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन नबी की मौत सिर्फ 1 सेकंड के लिए होती है। जैसे वो कब्र अनवर में पहुंचे, उसी शान के साथ होते हैं जैसे वो दुनिया में जिंदा थे। अरे बोलो, जैसे दुनिया में जिंदा थे, समझते थे, बोलते थे, देखते थे, उससे भी ज्यादा ताकत नबी की कब्र में है। जो इस पर ईमान रखेगा वो सुन्नी है, और जो ईमान नहीं रखेगा वो टुन्नी है। याद रखिए, लड़ाई इन्हीं सब चीजों की है। मैंने जो हदीस सुनाई, मतलब सुनिए, सईद बिन अब्दुल अजीज कहते हैं कि जब यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, कहां हमला किया, जोर से बोलो, यजीदियों ने मदीना पर हमला किया, इधर देखिए, तो मदीना पर बहुत जुल्म ढाया, इतना जुल्म ढाया कि मदीने की औरतों के साथ बदसलूकी की, हजारों सहाबा को कत्ल किया, मस्जिद में घोड़े बांधे, घोड़ों से पाखाना पेशाब करवाया। 3 दिन तक अजान बंद रही, नमाज बंद रही, कर्फ्यू लगा रहा, कोई घर से नहीं निकला, कर्फ्यू जैसा माहौल रहा, कोई घर से नहीं निकला। 3 दिन तक मस्जिद नबवी में न अजान हो सकी, न नमाज हो सकी। सईद बिन मुसैयब कहते हैं, मैं अकेले मस्जिद में छुप कर रहा 3 दिन तक, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज मैंने अकेले पढ़ी, मगर कैसे पढ़ी सुनिए। वो फरमाते हैं कि मैंने 3 दिन तक अकेले नमाज इस तरह पढ़ी, बाहर नहीं निकलता कि कहीं मुझको कत्ल ना कर दे, रात में भी नहीं निकलता, दिन में भी नहीं निकलता कि मैं सूरज को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं, रात में तारों को देखकर वक्त का अंदाजा लगा लूं। मैं रातों दिन मस्जिद के अंदर रहा, 3 दिन तक अकेले रहा, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। नमाज इस तरह मैंने पढ़ी, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आसान की आवाज आती। फरमाते हैं कि 3 दिन तक कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं, कोई अजान देने वाला नहीं, लेकिन मैंने नमाज नहीं छोड़ी। वक्त कैसे पता चला? तो वक्त ऐसे पता चला, इधर देखिए, वो फरमाते हैं कि 3 दिन तक मैंने अकेले नमाज मस्जिद में पढ़ी, इस तरह पढ़ी। वक्त कैसे मालूम किया? इस तरह मालूम किया। वो फरमाते हैं, जब जब नमाज का वक्त होता, नबी की कब्र से आजान की आवाज आती। ये हदीस कहां है, जल्दी बोलो? मिशकात शरीफ, जिल्द नंबर 2, पेज नंबर 545। अरे बोलो 545, यानी 545। हजरात इधर देखिए, मेरे नबी दुनिया में गवाह बनकर आए। अरे बोलो गवाह, अभी आपने सुना ना कुरान से, अरे बोलो कुरान का हवाला दिया। मेरे नबी दुनिया में गवाह बनकर आए, और गवाह के लिए जिंदा होना जरूरी, देखना जरूरी, मौजूद होना जरूरी। उसके बावजूद भी मैंने आपको हदीस सुना दी कि नबी कब्र में जिंदा हैं, और जिंदा ही नहीं, नमाज भी पढ़ते हैं, अजान भी होती है। यह और बात है कि वो पागल है जो नहीं मानता, उनसे कहिए तौबा करे, तौबा। सुन्नी को सुन्नी बनकर रहने दे, लड़े नहीं, झगड़े नहीं।